अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एक इलेक्शन होती है, वो जीत जाते हैं इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इमरान खान हो गए और एक वो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा। हाँ, नहीं उन्होंने ठीक कहा, सब ठीक, जानते हैं, सब राणा जानते साहब हैं। ने कहा सब तो जानते हैं। इमरान खान हो गए और एक वो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा। हाँ, नहीं उन्होंने ठीक कहा सब ठीक, जानते हैं, सब राणा जानते साहब हैं। ने कहा सब जानते तो हैं। बहुत चेंज मूड में दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके? देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। हम सेकंड और थर्ड चंक में उनकी भी जाकर बात करेंगे। एक ये कि हुकूमती सेटअप में कहीं कोई चेंज होने जा रहा है, कोई वंडर बॉय, वंडरफुल बॉय या ब्लंडर बॉय क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा हैंडशेक को लेकर जो शोर मचा, उसके पीछे क्या कहानी है, वो अपनी जगह पर अहम। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, सॉफ्ट स्पोकन समझे जाते हैं, उन्होंने एक तरह से इल्तिजा कर ली साहिब इक़्तिदार लोगों से कि आप प्लीज़ कोई फ़ॉर्मूला ऐसा सामने लेकर आएँ जिससे घुटन की फ़ज़ा जो है, सफोकेशन सी हुई हुई है पॉलिटिकल, वो दूर की जा सके। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं, मामलात हैं, मुलाकात की सिचुएशन के ऊपर भी बड़े अफ़सोस का इज़हार किया। जैसे उनको दिली तौर पर बड़ा सदमा है सारी सिचुएशन। हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि हमने बार-बार पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में जो हटकर बात की है, वो जनाब राना साहब ने की है। राना सनाउल्लाह साहब का फ़ॉर्मूला क्या है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली बेहतर सिमत जो है ना, ये फिर बढ़ सकती है। उसमें 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो है वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं। और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही हैं, सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे, उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। अच्छा देखें, इन्होंने जो नाम बता दिए सीधे-सीधे, बिग 3 हम सुनते थे, बिग 5 फ़ॉर्मूला आ गया ये सामने। कितना काबिल अमल है, और जिनका नाम सब जानते हैं, वो और इमरान खान साहब कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे एग्ज़िस्ट करेंगे? देखिए, थियरी में तो बिल्कुल सही बात है ना। इससे बेहतर क्या है कि अगर ये 5 बिगीज़ हाँ। इकट्ठे हो जाएँ और कुछ तय कर लें कि आगे कैसे बढ़ना है। हुँ। तो सारी इंस्टेबिलिटी जो इस मुल्क में है इस वक़्त बिकॉज़ ऑफ पॉपुलिज़्म और खान साहब की पॉपुलिज़्म, और वो जो दिन-रात सड़कों की बात करते हैं, हुँ। तो और फिर इंटरनेशनल अरेना में भी उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हाँ। तो इसलिए आई थिंक ये तो सबके इंटरेस्ट में है कि खान साहब की वापसी हो किसी न किसी स्टेज पे, हुँ। ज़िम्मेदारी उठाएँ कि किस तरीके से मिल के आगे काम को चलाना है। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए जिसमें इस दफ़ा 5वां शख्स भी इंक्लूड हो जाएगा, हुँ। ताकि क्लियर हो जाए कि आगे जो रास्ते हैं वो कैसे चलने हैं, सब ने मिल के। हुँ। इन थियरी तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मगर क्या ये मुमकिन है? अच्छा, मुमकिन मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 बड़ी पावरफुल शख्सियात इन्वॉल्वड हैं हुँ। और 2 सियासी जमातें जो हैं वो फ़ायदा या नुकसान है उनका। जी। जो स्टेक सियासी होल्डर्स। जमातें हैं जिनका फ़ायदा नुकसान है वो तो नून लीग और पीपल पार्टी हो जी। गई, ठीक है जी। हुँ। और जो बड़ी शख्सियातें हैं, एक तो खैर इमरान खान हो गए और एक वो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा। हाँ, नहीं उन्होंने ठीक कहा सब ठीक, जानते हैं, सब राणा जानते साहब हैं। ने कहा सब तो जानते हैं। अब बात ये है कि ये कैसे एक सफ़े पे आएँगे? हुँ। अगर आप कहीं न कहीं कंसेशन देते हैं इमरान खान को, हुँ। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नुकसान है। हुँ। और अगर आप खान साहब को कंसेशन देते हैं, तो हो सकता है कहीं और नुकसान हो जाए उसका। हुँ। बिकॉज़ वो ट्रस्ट नहीं है ना। एक के सियासी मफ़ाद है, दूसरे के ट्रस्ट नहीं है। हुँ। देखिए, सियासी मफ़ाद तो ये है कि अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, तो जी। नुकसान हो जाएगा ना इन सियासी जमातों का, हुँ। सीधी-सी बात है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ तो बिटवीन द क्लैश ऑफ पार्टीज़। इंटरेस्ट है। हुँ। मगर दूसरी जगह जो है वो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ है। बिकॉज़ वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी कोई नुकसान किसी का हो जाएगा। वहाँ नुकसान फ़ायदे का इश्यू नहीं है इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं होता। वहाँ पर्सनैलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और खान साहब ने एक मसला क्रिएट कर दिया है। एक तो एक ज़ाती लड़ाई ले ली है और दूसरा ये है कि उस ज़ाती लड़ाई में इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है और इंस्टीट्यूशन के अंदर रिवोल्ट को हुँ। प्रोवोक करने की कोशिश की है। हुँ। तो उससे ये हुआ है कि वो जो ज़ाती जो प्रॉब्लम था या कॉन्फ्रंटेशन थी, वो अब बिटवीन ज़ाती कॉन्फ्रंटेशन से आगे बढ़ के इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो गई। हुँ। बिकॉज़ इंस्टीट्यूशन ने अपने रैंक्स इकट्ठे कर लिए। हुँ। अराउंड देयर चीफ इंस्टीट्यूशन इकट्ठी हो गई। यकजा है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ही इज़ द चीफ, हुँ। बिकॉज़ दे थिंक कि इमरान खान जो है, इफ ही कम्स बैक टू पावर, तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं होगा।
इंस्टीट्यूशन के अपने पावर इक्वेशन है ना, राइट इंस्टीट्यूशन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द चीफ, cannot be necessarily the same at a personal level. So personal level and institutional level इकट्ठे हो गए वहाँ. ठीक तो खान साहब ने ये गलती की है इन माय व्यू कि उन्होंने बाय टारगेटिंग द इंडिविजुअल उन्होंने इंस्टीट्यूशन को एलिनेट कर लिया आपसे. अब इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग हैं जो इन थियरी तो बड़े प्रो इमरान खान थे. मैं आपको अपनी इम्प्रेशन दे रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़े प्रो इमरान खान लोग थे, फैमिलीज थी, उन्होंने वोट भी डाला था, पीटीआई के सपोर्टर्स भी थे. उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अब ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि खान इज़ नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन. अच्छा He may be popular, we may like him, but his utterances, जो वो रास्ते इख्तियार करते हैं, they have damaged the institution. और ये आगे आके अगर if he is given power, he will continue to damage the institution. और damage the institution का मतलब क्या है? Take away power from the institution. Institution तो अपने आप wants to retain the central hand जी as an institution. राइट वो एक चीफ की बात नहीं होती, ठीक वो इंस्टीट्यूशन की बात है. हाँ अब इंस्टीट्यूशन इज सो ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट इन पाकिस्तान सोसाइटी कि एनीवन हु ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट पावर अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अपने रैंक्स क्लोज कर वो रिएक्ट करता है उस पे रिएक्ट करके अपने रैंक्स क्लोज कर देते. तो इसलिए खान साहब का इस वक्त जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो ये सिर्फ एक शख्स नहीं बना हुआ. वो तो बंदा ओवरकम भी कर सकता है ना, बिकॉज ऑफ कि चले जी आप 2030 तक you don't have a chance of becoming prime minister, जी etc. या 2028 तक, जी ताकि कोई हिला ना सके. या अगर आप बन भी जाते हैं तो you can't interfere in changing the ranking order. कोई चांस नहीं रहा. नहीं मतलब है कि वो तो पॉसिबल है ना हाँ कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एक इलेक्शन होती है, वो जीत जाते हैं इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो फिर भी हिला नहीं सकेंगे टू द चीफ को. ठीक है मगर इशू फिर चीफ का नहीं रहा ना, इदारे यही मैं का आपसे कह रहा हूँ. इशू फिर इदारे का बन गया. हम्म, इदारा ये समझता है कि खान इज नॉट गुड फॉर द इदारा, हाँ और ऐसा और तब वो हुआ इदारा ये है आयशा, वो ये सोचता है कि इफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर द इदारा, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान. या क्योंकि ये इदारा सिक्योरिटी का इदारा है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है. नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को अगर रियासत को कोई धचका लगता है या कोई अंडरमाइन करता है या इरोड करता है या डिवाइड करता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, द आई फॉर पाकिस्तान. ठीक है तो दिस इज द वे दे सी थिंग्स. तो ये खान साहब का प्रॉब्लम है टू फोल्ड. तो अब ये है कि बाकी लोगों के तो सिंगल फोल्ड है ना. पीपल्स पार्टी का है कि चलो पंजाब में वोट नहीं मिलेगा, खान ले जाएगा, खान शायद कराची में भी ले जाएगा, खान सिंध को नहीं तोड़ सकता. मगर क्या पता, खान आए और खान भागे दौड़े, इधर करे उधर करे, हो सकता है सिंध के अंदर भी इन रोड्स हो जाए, उसके रूरल सिंध में, तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी वोंट लाइक इट. सिमिलरली पंजाब के अंदर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द चीफ मिनिस्टर इज डूइंग, सम ऑफ द गुड वर्क दैट शी इज डूइंग, बट उसके अलावा अगर इलेक्शन होती है तो क्या पता लोग जो है वो भूल जाएं द गुड वर्क शी इज डन, एंड वो जो एक चढ़ा हुआ है ज़हन के अंदर तो करना है कि इमरान को एक दफ़ा वोट देना है, तो फिर क्या होगा. सो यू सी देयर आर टू मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन. ठीक और इसीलिए क्योंकि सोल्यूशन खान के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है और इनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये सारे बातें करते हैं कि जी बातें करें बातें करें बातें करें. अब बातें क्या करेंगे? एक ही बात हो सकती है जो खान इस वक्त तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, और वो बात यही है कि जी तुम चुप करके बैठो जी और ये मुद्दत पूरी करने दें और इस ये हुकूमत पूरी को. मुद्दत पूरी होगी इस हुकूमत की, हम्म और हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाएंगे, उसको भी सपोर्ट करें आप, जो हम आगे लाने वाले हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक. ठीक